दोस्तों, भील समाज के योद्धा राणा पूंजा के बारे में आपने बहुत ही सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उसकी वीरता और अखंडता के बारे में आज आपको इस वीडियो में प्रागत कराने वाले हैं। वीर राणा पूंजा भील एक ऐसे नायक थे जिनके पराक्रम से दुश्मन भी थर थर कांपते थे। ये भीलों के ही नहीं अपितु पूरे देश के एक महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने अपने जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं की थी, जो आज भी हमें इतिहास पृष्ठभूमि में देखने को मिलता है। राणा पूंजा भील बहुमत के भीलों के राजा थे, जो अरावली पर्वतों के जंगलों में निवास करते थे, जहां दुश्मन तो क्या परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे। इन्होंने अपने समस्त क्षेत्र के चारों ओर ऐसा रक्षा कवच बना रखा था जिसे कोई भी राजा तोड़ नहीं सकता था। भीलों की नगरी में बहुत सारे भील क्रांतिकारी पनपे थे, लेकिन राणा पूंजा भील को भीलों के सबसे बड़े महान क्रांतिकारी योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जंगलों में रहकर घास की रोटी खाकर संपूर्ण देश के भील प्रदेश को स्वतंत्रता दिलाई थी। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राणा पूंजा का जन्म राजस्थान के मेरपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम दूधा होलंकी और माता कहरीबाई था। ये बचपन से ही वीर और पराक्रमी थी। इन्हें अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में ही मेरपुर गांव का मुखिया बना दिया गया था। यह उनके जीवन की पहली परीक्षा थी। इसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर समाज में उनका सम्मान और बड़े ही गर्व के साथ उन्हें बहुमत का राजा बना दिया गया था और पूरे मेवाड़ में राजा पूंजा की जय जयकार होने लगी। बहुमत अरावली की पहाड़ियों में था, जो आज भी राणा पूंजा की वीरता और शौर्यता का प्रतीक है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का पालन पोषण भी भीलों ने ही किया था। राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद चित्तौड़ का राजा महाराणा प्रताप को बनाया गया था। मुगल सेना का राजा अकबर चित्तौड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसलिए मेवाड़ के समस्त राजाओं को अपनी ओर से मिला लिया और सभी राजा अकबर के गुलाम बन गए थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को भी संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राणा प्रताप ने अकबर के साथ अपनी संधि स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप ही ऐसे एक शासक थे जो अकेले अकबर के खिलाफ थे। इसी बात से दोनों शासकों के मध्य युद्ध होना तो तय हो ही गया था। ऐसे में महाराणा प्रताप को युद्ध करने के लिए अपने सहयोगी सेना की आवश्यकता पड़ी। तब महाराणा प्रताप को भीलों की नगरी में सबसे शक्तिशाली भील राणा पूंजा के बारे में पता चला, तो महाराणा प्रताप ने इन्हें संधि का प्रस्ताव भेजा। लेकिन राणा पूंजा ने महाराणा प्रताप को स्वयं बुलाया। तत्कालीन महाराणा प्रताप भील प्रदेश गए और राणा पूंजा भील से मेवाड़ की रक्षा के लिए सहयोग मांगा। राणा पूंजा भले ही महाराणा प्रताप को कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप को भी भील जनजाति ही ने ही पाल पोस के बड़ा किया था। राणा पूंजा भील महाराणा प्रताप का सहयोग करने के लिए तैयार हो गए और वचन दिया कि मेवाड़ के सभी भील भाई और राणा पूंजा मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार है। यह सुनकर महाराणा प्रताप ने भील राणा पूंजा को अपने गले से लगा लिया और अपना भाई बना लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ राणा पूंजा ने दिया था, इसलिए महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीतने के बाद राणा पूंजा द्वारा दिए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ में एक और राजपूत होने का संदेश दिया और राणा पूंजा भील को राणा की उपाधि दी। बाद में इन्हें राणा पूंजा भील के नाम से जाना गया था, जिसे हम आज राणा पूंजा कहते हैं।